उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति ने स्वास्थ्य का हवाला देकर इस्तीफा दिया। फिलहाल यह बात मानी जा सकती है, लेकिन अभी कई परतें खुलेंगी। एक ना एक दिन सच्चाई जरूर सामने आएगी। तो जब से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया है, तब से विपक्ष लगातार कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। अब पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी क्या कुछ बोला, सीधे सुनाता है। ठीक है, उन्होंने माना है कि भाई मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो आज हम मान सकते हैं कि स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन एक न एक दिन सच्चाई आएगी कि वास्तव में स्वास्थ्य ठीक नहीं है या इनका जो विवेक है, जो अपना इस्तेमाल करने लगे हैं, उनसे किसी दूसरों का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। ये सब चीजें अभी देखने को, ये उनका जो दर्द है वो एक शालीनता के साथ में उन्होंने अपने रेजिग्नेशन में लिखा है, लेकिन ये हमें सोचने को मजबूर करेगा पूरे देश के लोगों को कि जब धनखड़ साहब ने ये बोला कि विपक्ष दुश्मन नहीं होता है और उसको सहजता से लेना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। अगर विपक्ष कुछ भी नहीं है, हम ही हैं, हम कहें तो सही, तो ये तो घमंड है। तो मैं समझता हूँ ये जो लाइन थी वो उनकी आत्मा से निकली हुई थी और इस लाइन को कहीं न कहीं किसी न किसी को बेचैन कर दिया और वो बेचैनी इस्तीफे के रूप में, धनखड़ साहब के इस्तीफे के रूप में हमारे सामने आई है। देखते हैं इसमें क्या है क्या नहीं है, ये सब चीजें आ जाएंगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, किसान और किसान के बेटे जो भारतीय जनता पार्टी में संघर्ष कर रहे हैं, उनका वहां पर कोई स्थान नहीं है। केवल और केवल यूज एंड थ्रो जो काम है वो देश में चल रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। ये किसान परिवारों के लिए ठीक नहीं है, किसान कम्युनिटी के लिए, वर्ग के लिए ठीक नहीं है। इसलिए हम सबको सोचना पड़ेगा कि हो क्या रहा है। ये उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा, बड़ी खबर इस वक्त की है। उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत का बयान इस पर आया। उन्होंने कहा कि मेरी जानकारी के मुताबिक उपराष्ट्रपति ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया। विपक्ष का बयान उनकी बौखलाहट दर्शाता है। तो मन्नालाल का देखिए इस पर बयान आया है। जो विपक्ष है वो अभी बौखलाया हुआ है। जिस प्रकार से एक ऐतिहासिक जनादेश नरेंद्र भाई मोदी जी को, एनडीए को और भाजपा को मिला है, लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री जी के रूप में नरेंद्र भाई मोदी जी हैं और समाज के सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी कार्य कर रहे हैं। विकसित भारत 2047 का सपना लेकर चल रहे हैं। लोग कनेक्ट हो रहे हैं एनडीए के साथ में और माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व के साथ में। इससे बौखलाहट में वो सारी बातें बोल रहे हैं। जहां तक मुझे ध्यान है, माननीय धनखड़ साहब का जो इस्तीफा है उसमें स्वास्थ्य के कारण बताया, निश्चित रूप से ये बात सही है। और वहीं जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर जेपी नड्डा का भी बयान आया। उपराष्ट्रपति की बैठक में नहीं जाने पर नड्डा बोले, किसी अहम संसदीय कार्य में व्यस्त था। उपराष्ट्रपति दफ्तर को पूर्व सूचना दे दी गई थी। सदन में रिकॉर्ड वाली बात विपक्ष के लिए थी, चेयर के लिए रिकॉर्ड वाली बात नहीं थी। तो जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का भी बयान आया है। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति की बैठक में नहीं जाने पर ये बोले हैं जेपी नड्डा। मतलब उपराष्ट्रपति की जो बैठक थी उसमें क्यों नहीं गए जेपी नड्डा, वो बताया गया कि किसी अहम संसदीय कार्य में व्यस्त था और उपराष्ट्रपति दफ्तर को पहले ही सूचना दे दी गई थी कि वो बैठक में क्यों नहीं आ पाएंगे। सदन में रिकॉर्ड वाली जो बात कही गई थी वो विपक्ष के लिए थी, चेयर के लिए रिकॉर्ड वाली बात नहीं कही गई थी। सफाई देते हुए यहाँ पर जेपी नड्डा सामने आ रहे हैं।